सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारी व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि माता महालक्ष्मी जी का स्थायी वास कहाँ पर रहता है और किस पर सदा अपनी कृपा दृष्टि माता लक्ष्मी जी बनाए रहती हैं। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें। तो संसार में दरिद्रता जो होती है पाप होता है। कौन दरिद्रता की प्रशंसा करता है? तो भारतीय पूजा पद्धति श्रेष्ठ होती है, वैज्ञानिक आधारों पर होती है। हमारे आध्यात्म विशारदों ने ज्ञान, भक्ति और चिंतन के विविध गंभीर तत्वों का बोध प्रतीकवाद के द्वारा कराने का सदा ही प्रयत्न किया है। भारतीय देवी देवताओं में अनेक मानव गुणों को ही मूर्त रूप दिया गया है। इन प्रतीकों से अनेक गुप्त गुणों का प्रचार हुआ है, जनता ने उन्हें अपनाया भी है। लक्ष्मी पूजा भी प्रतीकता की इस महिमा से वंचित नहीं है। तो संसार में शक्ति के 3 प्रकार होते हैं: शारीरिक, बौद्धिक और आर्थिक शक्ति। हिंदू विचारकों ने शक्ति के इन 3 प्रकारों को साकार अभिव्यक्ति देते हुए 3 देवियों की मान्यता और उनके स्वरूपों को नाना गुणों की प्रतिष्ठा की है। अष्टभुजा दुर्गा शारीरिक शक्ति की प्रतीक होती है। उनके एक ही शरीर में 8 भुजाएं 4 व्यक्तियों के शारीरिक बल की द्योतक होती है। और सरस्वती देवी हमारी विद्या, बुद्धि और कला संगीत की प्रतीक होती है। लक्ष्मी का अर्थ शक्ति अर्थात रुपए पैसे से वाणिज्य, व्यापार, समृद्धि की प्रतिमा है। वे कमल पर विराजमान होती है और उनके हाथों में कमल भी होता है। धन संपदा की विपुल राशि उनके हाथों से गिरा करती है। उल्लू जो होता है उनका वाहन होता है। दीपावली लक्ष्मी पूजन और धन वैभव के प्रदर्शन तथा मंगलमय कला सौंदर्य का पर्व होता है। तो लक्ष्मी जी का वास कहाँ पर रहता है? रुक्मिणी जी ने लक्ष्मी जी को चंचला देख करके उनसे प्रश्न किया कि आप कहाँ पर विराजित रहती हैं। उन्होंने अपने प्रिय व्यक्तियों के चरित्र सद्गुण इस प्रकार से बताएं। उन्होंने उत्तर दिया, वसामि नित्यम शुभगे प्रगल्भे दक्षे नरे कर्मणि वर्तमाने अक्रोधने देव परे कृतज्ञ जितेंद्रिय नित्य मुदिर्ण सत्वे। इसका अर्थ इस प्रकार से यह है, माता लक्ष्मी जी कहती है कि मैं सुंदर, मधुभाषी यानी मीठा बोलने वाले, चतुर व्यक्ति और अपने कर्तव्य में लीन, क्रोधहीन जो क्रोध नहीं करता हो, भगवत परायण यानी भगवान की जो भक्ति करता हो, कृतज्ञ हो, जितेंद्रिय हो, बलशाली हो, ऐसे पुरुष के पास बराबर में यथावत बनी रहती हूँ। तो जिन दिव्य चारित्रिक गुणों का यह संकेत दिया है उनमें सुंदरता के अलावा अन्य सब ऐसे हैं जिनका विकास यदि पूर्ण संकल्प से किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति स्वयं कर सकता है। बहुत से गुण तो मनुष्य के अधीन होते हैं। सत्य है कि मधुर भाषण और व्यवहार करने वाले, चतुर और अपने कर्तव्य में सतत लीन व्यक्ति सदा धनी ही रहते हैं। जो अपनी इंद्रियों की विषयिकता को वश में रखते हैं वे निश्चय ही लक्ष्मी के प्रिय पात्र बन जाते हैं। तो लक्ष्मी जी स्वयं कहती है, स्वधर्मशीलेषु च धर्मवित्सु वृद्धोपसेव निरते च दान्ते कृतात्मनि शांति परे समर्थि क्षंतासु दान्तासु तथा बलासु। लक्ष्मी जी इस प्रकार से कहती कि मैं स्वधर्म का आचरण करने वाले यानी अपने धर्म का आचरण करने वाले, धर्म की मर्यादाओं को जानने वाले, वृद्ध जनों अथवा गुरुजनों की सेवा में तत्पर रहने वाले, देवगुरु ब्राह्मणों की सेवा करने वाले, जितेंद्रिय अपनी इंद्रियों को जो जीत लेते हैं, आत्मविश्वास जो लोग रखते हैं, जो लोग क्षमाशील होते हैं और समर्थ पुरुषों के साथ में निवास करती हूँ। साथ ही जो स्त्रियां सदा सत्यवादिनी होती है, सत्य का आचरण करती है, सदा निष्कपट तथा सरल स्वभाव संपन्न रहती हैं, वे भी मुझे बहुत पसंद होती है। इसी प्रकार देवता और गुरुजनों की पूजा में निरत और सदा ही हंसमुख रहने वाली, सौभाग्य युक्त गुणवती पतिव्रता, कल्याण कामिनी और अलंकृत स्त्रियों के पास रहने में मुझे बड़ा ही आनंद आता है। इसके अलावा ब्रह्म विवर्त पुराण में लक्ष्मी जी के अनेक बहुमूल्य वचनामृत हमको मिलते हैं जिनसे इनके स्वभाव पर प्रकाश पड़ता है। कुछ वचन इस प्रकार से हैं। एक स्थान पर उसमें ऐसा श्लोक है, स्थिता पुण्यवतांगे हे सुनित पथ वेदिनाम ग्रहस्थानाम नृणापानाम पुत्रवत्पालयामितान।
नीति मार्ग पर चलने वाले, पुण्य कर्म करने वाले गृहस्थ तथा राजाओं के यहाँ मैं सदा टिकी रहती हूँ और ऐसों का मैं अपने प्रिय पुत्रों के समान पालन पोषण भी करती हूँ। परिश्रमी यानी मेहनत करने वाले उद्योगी व्यक्ति सदा समृद्ध होते हैं। लक्ष्मी सदा उद्योग करने वाले के पास रहती है। मेहनत, व्यापार और परिश्रम त्याग देता है तब नाराज होकर के मैं वहाँ से चली जाती हूँ। उनके परिश्रम और उद्योग प्रियता को लक्ष्य बना करके लक्ष्मी जी ने कहा है, उद्योगिनम पुरुष सिंहुमुपेति लक्ष्मी ही। उसी पुरुष श्रेष्ठ को लक्ष्मी प्राप्त होती है जो उद्योग परायण होता है। तो इस प्रकार से माता लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा है, ऐसे स्थानों पर माँ महालक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। अब जानिए माता लक्ष्मी जी कहाँ वास नहीं करती है। स्वयं लक्ष्मी जी के मुख से सुन लीजिए, कहाँ रहना पसंद नहीं करती है। कौन दरिद्र रहा करता है, लक्ष्मी जी कहती है, मिथ्यावादी च यह शाश्व धनध्यायी च यह सदा सत्वहीनश्च दुःशीलो न गेहम तस्याम्यहम। इसका अर्थ इस प्रकार से है, मिथ्यावादी यानी झूठ बोलने वाला, धर्म ग्रंथों को कभी न देखने वाला, पराक्रम से हीन, खोटे स्वभाव वाला, ऐसे पुरुषों के घर में मैं स्थायी वास कभी नहीं करती हूँ। सत्यहीनः स्वस्थपारी मिथ्या साक्ष्य प्रदायक विश्वासघ्नः कृतघ्नो वा यामी सत्य मंदिरम। सत्य से हीन जो हमेशा झूठ बोलता हो, किसी की धरोहर जमीन जायदाद हरने वाले, झूठी गवाही देने वाले, विश्वासघात करने वाले तथा कृतघ्न पुरुषों के घर में मैं स्थायी रूप से वास कभी नहीं करती हूँ। चिंताग्रस्तो भयग्रस्त शत्रुग्रस्तो तिपातकी ऋणग्रस्तोतिकृपणो यह चेयामी पापी नाम। चिंताग्रस्त हमेशा जो व्यक्ति चिंता में रहता है, जो भय में डूबा हुआ रहता है, शत्रुओं से हमेशा घिरा रहता है, जिसके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता है, अत्यंत पापी होता है, कर्जदार होता है, बहुत ही कंजूस पापियों के घर में मैं वास नहीं करती हूँ। फलतः वे जन्म भर दीनहीन दरिद्र बने रहते हैं। दीक्षाहीनश्च शोकार्तो मंदगी स्त्रीजत सदा न यास्यामि कदा गेहम पुरुषत्या पतिपुत्रयो। मैं दीक्षाहीन यानी जिसने दीक्षा प्राप्त नहीं की हो, शोकग्रस्त हो, जो हमेशा शोक में डूबा हुआ हो, मंद बुद्धि वाला हो, सदा स्त्री का गुलाम रहता हो, व्याभिचारिणी के पति और पुत्र के परिवार में कभी स्थायी रूप से वास नहीं करती हूँ। अतः मनुष्य को चाहिए कि तुरंत इन दुर्गुणों को दूर करके समृद्धि का पथिक बने। यो दुर्वाक कलह्यविष्ट कलिरस्ति सदालये स्त्री प्रधाना ग्रहे यस्य यामी यस्य च न मंदिरम। कटुभाषी यानी कड़वे वचन बोलने वाला, कलह प्रिय, जिस परिवार में निरंतर कलह होता हो और जिसके यहाँ स्त्रियों की बातें ही महत्व रखती हो, ऐसे परिवार में मैं निवास नहीं करती हूँ। यत्र नास्ति हरे पूजा तदीय गुण कीर्तनम नोत्सुकुत्स प्रशंसायाम यामी यस्य न मंदिरम। जिस घर में भगवान की पूजा और कीर्तन कभी नहीं होता हो, सात्विक वातावरण का प्रभाव नहीं रहता हो, जिसके व्यक्ति भगवान की प्रशंसा में उत्सुक नहीं रहते हों, वहाँ मैं स्थायी वास कभी नहीं करती हूँ। श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए दुर्गुणों से मुक्त हमको रहना चाहिए, दुर्गुणों को छोड़ देना चाहिए। हर प्रकार की चारित्रिक गंदगी से लक्ष्मी जी को घृणा होती है। बुरी आदतों, सड़े दिमाग, छल फरेब करने और व्यसन व्याभिचार में फंसे रहने वाले व्यक्तियों से लक्ष्मी जी अप्रसन्न रहती है। लक्ष्मी जी स्वयं कहती है, न कर्मशीले पुरुषे वसामि न नास्तिके सांकृते कृतग्नि न भिन्न व्रति न संसवर्णे न चावी चोरे न कुरुष्वनम्रे। मैं अकर्मण्य, आलसी, नास्तिक, परलोक और ईश्वर न मानने वाले, वर्णशंकर, जारक, कृतघ्न और उपकार को भुला देने वाले, अपनी बात पर स्थिर नहीं रहने वाले, कठोर वचन बोलने वाले, चोर और गुरुजनों के प्रति अनिवित ईर्ष्या, द्वेष तथा डाह रखने वाले पुरुषों के घर में निवास स्थायी रूप से नहीं करती हूँ। मैं ऐसे पुरुषों के पास नहीं रहना चाहती हूँ जिनमें तेज, बल और आत्मगौरव सर्वथा अभाव रहता हो, जो लोग थोड़े में ही कष्ट का अनुभव करने लगते हैं, जरा जरा सी बात पर क्रोध करने लगते हैं तथा जिनके मनोरथ कभी कार्य रूप में परिणित नहीं होते हैं, सदा गुप्त ही बने रहते हैं, उनके पास मैं निवास नहीं करती हूँ। इसके अलावा मैं उस व्यक्ति के पास भी नहीं रहती हूँ जो अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहता और जिसका अपने पुरुषार्थ में विश्वास नहीं होता है। मैं उन लोगों के पास भी अधिक नहीं रहना चाहती जो थोड़े में ही संतोष कर लेते हैं।
तो लक्ष्मी जी के प्रिय पुरुषों के विषय में अनेक उपयोगी बातें बताई हैं। कुछ त्रुटियां ऐसी है जो समृद्धि चाहने वालों को तुरंत त्याग देना चाहिए। नीति सार में अनेक ऐसी उक्तियां आई है। एक उक्ति इस प्रकार से है, कुचेलिनः दंतमलिनोत्पधारिणां बह्वशीलं निष्ठुरभाषिण च सूर्योदये चास्तमिति शयानं विमुंचति श्रीरपि चक्रपाणिनम्। गंदा वस्त्र पहनने वाले, दांतों को साफ नहीं रखने वाले, अधिक भोजन करने वाले, निष्ठुर भाषण करने वाले तथा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोने वाले, यदि वह भगवान विष्णु के समान भी हो तो लक्ष्मी जी उनका परित्याग कर देती है। इसका अर्थ यह है कि धन संपदा ऐश्वर्य उन स्वच्छ सक्रिय और उद्योगी व्यक्तियों के पास रहते हैं जो कर्तव्यशील होते हैं, आलस्य में पड़े नहीं रहते हैं। लक्ष्मी जी जो है गंदे, पेटू, कटुवादी, आलसी और अधिक सोने वाले का त्याग कर देती है। नारी के लिए भी लक्ष्मी जी ने कुछ गुणों की चर्चा की है। जो स्त्रियां लक्ष्मी जी को अप्रिय हैं उनके लक्षण इस प्रकार से होते हैं, प्रकीर्ण भांडनप्यच्छ कारिणी सदाच भर्तु प्रतिकूलवादिनीं परस्य वेश्माभृताला लज्जा मेवा विधानां परिवर्जयामि। लक्ष्मी जी उन स्त्रियों के निकट नहीं रहना चाहती जो अपनी गृहस्थी के समान वस्त्र, पात्र आदि को जहाँ तहाँ बेढंग से तरीके से छितराई रहती हो, चीज़ें ठिकाने पर नहीं रहती हो। उन्हें वे भी स्त्रियां बहुत अप्रिय होती है जो सदा पति के प्रतिकूल बातें कह करके दुख देती हो, कलह करती हो। जिस स्त्री का मन सदा दूसरे के घर में लगता है, जो निर्लज्ज रहती है, उसके पास भी मैं जाने में संकोच करती हूँ। साथ ही उन्हें उन स्त्रियों से भी बड़ा चिढ़ होती है जो पाप परायणा होती है, अपवित्र होती है, गंदी, चोर, अधीर, झगड़ालू, सदा सोने वाली तथा उनिंदी सी रहने वाली। अतः लक्ष्मी जी की प्रिय पात्र बनने के लिए स्त्रियों का आचरण पवित्र और वृत्तियां सात्विक होना चाहिए, तभी माता लक्ष्मी जी का स्थायी वास घर में रह पाता है। तो लक्ष्मी जी के दुरुपयोग में दोष किस प्रकार से हो जाते हैं, तो लक्ष्मी जी के दोष का वर्णन इस प्रकार से आता है, दुरुपयोग करने से लक्ष्मी जी अर्थ शत्रु बन जाती है। जो नाना भोग विलास की वस्तुएं एकत्रित करता है वह हर प्रकार से अपना पतन भी कर लेता है। जब राजकुमार चंद्रपेड़ का यौवन राज्याभिषेक होने लगा था तो शुकनास ने उसने शिक्षा दी थी कि सदा स्मरण रखने योग्य है। यहाँ उस भाग का सारांश थोड़ा सा है, लक्ष्मी मिल जाने पर भी उसे रखना कठिन होता है। वह जान पहचान को बनाए नहीं रखती है, अच्छे कुल को भी नहीं देखती है, कुल परंपरा के अनुसार नहीं चलती है, पांडित्य का मूल्य नहीं समझती है, त्याग का भी आदर नहीं रखती है, शास्त्र नहीं सुनती है, विशेष जन या सद्विवेक का विचार नहीं करती है, कहीं स्थिर होकर पैर नहीं रखती है, गुणवान मनुष्य को भी कभी कभी अपवित्र के भांति छूती भी नहीं है, बड़े साहसी का अमंगल की भांति अधिक आदर भी नहीं करती है, सज्जन को अशकुन की भांति नहीं देखती है और कुलीन को सांप के समान लांग जाती है, वीर को कांटे के समान याद भी नहीं करती है, पापी के समान नम्र आदमी के पास जाती भी नहीं है और मनस्वी प्रतापी पर पागल के समान हंस करके चली जाती है। इसका अर्थ यह है कि ज्यों ज्यों लक्ष्मी चमकती है अर्थात मनुष्य के पास धन बढ़ता है, त्यों त्यों मनुष्य का मन गंदे कार्यों, वासना पूर्ति, विलासिता की ओर जाता है। जैसे दिए की लोह कालिख उगलती है, लक्ष्मी जी के बुरे प्रभाव में पड़ जाने पर बड़े लोग बेसुध हो जाते हैं, उनके महल कुकर्मों के निवास स्थल बन जाते हैं, उनमें उदारता मिट जाती है और हृदय मलिन हो जाता है, सत्यवादिता दूर हो जाती है, गुण सारे गायब होकर के वासनाएं उभर आती है। कुछ लोग धन के लालच में पड़ कर के गंदे विकारों के आक्रमण होने पर विवश होकर के बेसुध हो जाते हैं, मरणासन्न लोगों के समान अच्छे मित्रों, परिवार के सदस्यों और गुरुजनों तक को नहीं पहचान पाते हैं। अतः धन की शक्ति को अच्छे कार्यों में ही हमको व्यय करना चाहिए, जिससे देवी लक्ष्मी जी की सदा कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे और धन का स्थायित्व भी बना रहे। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।